स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए बच्चा, द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। लर्निंग की एक बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल थिंग ये है कि कोई भी आपसे एक पढ़ी हुई चीज़ को छीन नहीं सकता, आपकी एजुकेशन को छीन नहीं सकता है। ठीक है, केवल एक एजुकेशन ही है जो लाइफ टाइम आप अपने साथ रख सकते हो। तो एजुकेशन पे दिया गया अपना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं जाता है बच्चा। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया था और मुझे अच्छे से पता है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। फटाफट से मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ कि इसमें हमने क्या देखा था। देखिए बच्चा, हमने इसमें देखा था टेस्टीज देखा था। टेस्टीज दो होते हैं पेयर्स, मतलब हम कह सकते हैं एक पेयर होता है, दो टेस्टीज अवेलेबल होते हैं। ये क्या होता है बेटा? प्राइमरी ऑर्गन है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव प्राइमरी ऑर्गन है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रॉटम क्या है बच्चा? ये पाउच लाइक एक मस्क्यूलर, एक छोटा सा पाउच लाइक बैग होता है जो क्या कैरी करता है? टेस्टीज को कैरी करता है। स्क्रॉटम में क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि इनको ऑप्टिमल सूटेबल टेम्परेचर मिले स्पर्म प्रोडक्शन के लिए। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई, ये क्लियर हुई। इसके बाद बेटा, स्क्रॉटम में क्या होता है? जो टेस्टीज है इसके अंदर क्या होता है? दो सेल्स होती है, एक तो होती है लिडिक सेल और एक क्या होती है बेटा? एक होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनका क्या काम होता है बेटा? ये लोग क्या करते हैं? एक तो स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, साथ में जो स्पर्म को मेंटेन करने का काम करते हैं। लिडिक सेल क्या करती है? स्पर्म फॉर्मेशन में, जिसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, आप लोगों को अच्छे से पता है, जेनेसिस में हेल्प करती है। साथ में क्या करती है? जो वो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन करती है। ठीक है, जो सेकेंडरी बिहेवियर कैरेक्टर्स होते हैं उनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या करती है? थोड़े टाइम के लिए स्पर्म को स्टोर करती है और क्या करती है? साथ में इनका मेंटेनेंस करती है, इनको न्यूट्रिशन वगैरह देना होता है स्पर्म्स को, वो काम करती है। और फिर क्या करती है? क्योंकि बहुत सारी ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, आपने अच्छे से देखा था, वो एक लोब था, इसके अंदर ये बहुत सारी ये ट्यूब थी। ठीक है, यहाँ पे लिडिक सेल्स होती है। तो ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करती है? स्पर्म्स को कलेक्ट करती हैं और कहाँ तक पहुँचाती है? एपिडिडाइमस तक पहुँचाती है। ठीक है बच्चा, इसके बाद क्या आया था? हमने एपिडिडाइमस देखा था। एपिडिडाइमस अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स थे? हेड, बॉडी एंड टेल। ठीक है बच्चा, इसका क्या? एक तो कॉइल्ड ट्यूब थी, बहुत लंबी कॉइल्ड ट्यूब थी। ठीक है बच्चा, ये क्या करती है? टेम्परली ये भी क्या करती है? स्पर्म्स को स्टोर करके रखती है थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि वो वास्ट डिफरेंस में नहीं चले जाएं। एपिडिडाइमस के पास में जो वास्ट डिफरेंस थी, जिसे मैं स्पर्म डक्ट भी कह सकते हैं, स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वहां पर ये चली जाती है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है बच्चा? सेमिनल वेसाइकल, दो और ग्लैंड्स यहाँ पर जुड़ती है, सेमिनल वेसिकल्स प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये भी जुड़कर यहाँ पर क्या करती है? एक फ्लूइड सिक्रीट करती हैं। क्या करती हैं बच्चा? एक फ्लूइड को क्या करती है? सिक्रीट करती हैं, फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं। देखिए, स्पर्म डक्ट से क्या हो रहा है? स्पर्म्स आ रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ? इन दोनों सेल्स ने क्या करा? उन स्पर्म्स के यहाँ पर क्या करा? एक फ्लूइड सिक्रीट कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है बच्चा? ये बन जाता है सीमेन। ठीक है, ये फ्लूइड क्या काम करता है? एक तो जो स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन देता है, स्पर्म्स को क्या देता है बेटा? न्यूट्रिशन देता है। साथ ही साथ जो उनका ट्रांसपोर्ट है वो आगे वो बहुत इजी कर देता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद सीमेन जो बन जाता है, उसके बाद ये यूरिथ्रा में जाकर ओपन होता है। ये डक्ट यूरिथ्रा में जाकर ओपन होती है और आपको बहुत अच्छे से पता है कि यूरिथ्रा यूरिन एंड स्पर्म की कॉमन पैसेज है या कॉमन डक्ट है। ठीक है बेटा, लेकिन एक टाइम पे केवल या तो स्पर्म जा सकते हैं या यूरिन जा सकता है। यूरिथ्रा आपको पता है कहाँ से? ब्लैडर से ओपन होती है। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है। इसके बाद पेनिस के थ्रू स्पर्म्स का या सीमेन का हम कह सकते हैं एजैकुलेशन हो जाता है। ये बात आपको बच्चा क्लियर हुई? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई भी क्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा, देखिए बच्चा, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यान से सुनते जाना है मेरे साथ में। देखिए, आप लोगों के लिए एक डायग्राम प्रकट किया। हाँ जी बच्चा, देखो ध्यान से देखिए। जैसे हमने कल जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था उसमें हम देखा था जो टेस्टीज हैं वो प्राइमरी ऑर्गन थे। सेम यहाँ पर जो ओवेरी है वो क्या है? प्राइमरी ऑर्गन है। हमें बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से वो देख लेते हैं एक बार फटाफट। देखिए, एक तो ओवेरी है, एक फैलोपियन ट्यूब है, इसे हम ओवरी डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ओविडक्ट। ओविडक्ट। ठीक है बच्चा, इसे हम क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। एक मिनट में वापस से इसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, एक तो फर्स्ट ऑर्गन हमारा क्या है? ओवरी है,
फैलोपियन ट्यूब है, इसे हम क्या कहते हैं, ओवी डक्ट कहते हैं बच्चे, ठीक है, ओवी डक्ट कहते हैं। इसके बाद एक यूट्रस है, इसके बाद वेजाइना। अभी आपको केवल इतना ही याद रखना है, इतना सब कुछ आपको याद नहीं रखना है। अभी 4 बस ऑर्गन्स आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, ठीक है बच्चा। इसमें क्या होता है कि जो ये ओवरी है ना बेटा, 2 ओवरी प्रेजेंट होती है एवरी फीमेल जो बॉडी है उसमें, एवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास में 2 ओवरीज प्रेजेंट होती है। सेम जैसे टेस्टीज में 2 टेस्टीज प्रेजेंट है, सेम वैसे यहाँ पर 2 ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक है बच्चा। ये क्या होती है, ओवल शेप की होती है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये ओवरी है यहाँ पर, ये देखिए ये ओवल शेप की ओवरी है, ठीक है, ओवल शेप की ओवरी है। ये बेटा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, कहाँ प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और जो स्क्रोटम था, जो टेस्टीज थे, वो कहाँ प्रेजेंट थे, आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है बच्चा। क्लियर हुई ये बात, चीज़ समझ में आई हमें, ये चीज़ यहाँ तक की मैम समझ में आ गई। अब क्या होता है बेटा, जो ये ओवरीज होती हैं इनके अंदर बेटा एग्स होते हैं। ओवरी का काम क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एग, मतलब एग को क्या करते हैं, प्रोडक्शन नहीं, मैच्योरिंग ऑफ एज, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मैच्योरिंग ऑफ एग मतलब ये क्या करते हैं, जो फीमेल गैमीट्स हैं, मेक मैच्योर फीमेल गैमीट्स, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटा, इन्हें हम कह देते हैं एग्स या ओवा जो हम कहते हैं, वो उनको क्या मैच्योर करने का काम करती है। अब आप कहेंगे मैम मैच्योर कैसे, क्योंकि बेटा क्या होता है, जब एक फीमेल का बर्थ होता है तब इसके ऑलरेडी इसकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ओवरी में थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ क्या बेटा एग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी एज के बाद क्या होता है, ये जो एग्स हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट करते हैं बच्चे, बात समझ में आ रही है। प्यूबर्टी एज के बाद क्या होता है, ये जो एग्स है ये मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट हो रहे हैं। इसके बाद क्या होता है बेटा, जैसे जैसे प्यूबर्टी एज के बाद आपको पता है कि मेनिस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेनिस्ट्रल साइकिल में क्या होता है, एक एक एग जो है वो फीमेल लॉस करती जाती है। जब तक फीमेल की प्यूबर्टी एज आती है तब तक थाउजेंड्स ऑफ एग्स ही इसके पास बचते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे एक एक मेनिस्ट्रल साइकिल में ये एक एक एग क्या है लॉस करती जाती हैं, लूज करती जाती हैं, ठीक है। एक एक एग को क्या करते हैं, लूज करती जाते हैं। अब देखिए बच्चा यहाँ पे 2 ओवरीज हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मेनिस्ट्रल साइकिल में 2 जो ओवरीज हैं वो काम करेंगे, नहीं बच्चा। एक बार में एक ही जो ओवरी है वो एग को रिलीज करती है, दूसरी बार में दूसरी ओवरी रिलीज करती है, मतलब एक बार में एक ही ओवरी क्या करेगी, एग को रिलीज करेगी, ठीक है। मतलब अल्टरनेट चलते हैं कि इस वाली ओवरी ने इस मंथ काम किया है तो नेक्स्ट वाले मंथ में ये वाली ओवरी एग को रिलीज करके काम करेगी, ठीक है बच्चा। बात समझ में आई, चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए ओवरी के बाद अपन ने नेक्स्ट चीज़ पढ़ी थी बेटा फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को ध्यान से देखिए, एक फिमरन, देखिए मैं एक और डायग्राम आपके लिए शो करती हूँ, ठीक है बच्चा। देखिए ओविडक्ट का डायग्राम है, ऊपर जो हम लोग ये वाला जो पार्ट देखा है ना, ये सेम ये डायग्राम को थोड़ा सा, ये ओवरी है। देखिए ओवरी में क्या होता है बेटा, बहुत सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं और फिर क्या होता है, मतलब जो अनमेच्योर अनराइप जो एग हैं उन्हें हम फॉलिकल्स कहते हैं। बहुत सारे एग्स अनराइप एग या फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जब जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, ओवरी क्या काम करती है ना, मैच्योर करने का काम करती है, ठीक है। तो जैसे ये मैच्योर होते हैं तो क्या होता है बेटा, ये फैलोपियन ट्यूब से होते हुए जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे होंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, फिमरी कहते हैं। अब ये क्या फैलोपियन ट्यूब का क्या काम है कि ये ना कनेक्टेड नहीं रहती है, इसे कवर करके तो रखती है। देखिए ओवरी को क्या है, इसने कवर करके तो रख रखा है, दोनों तरफ ओवरी के दोनों तरफ 2 ओविडक्ट प्रेजेंट है, ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इससे पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं रहती है, बस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसके पास में रहते हैं। जैसे ही ओवरी एग को रिलीज करती है, जैसे ही ओवरी ने एग को रिलीज किया, ये इसको कैच कर लेती है और ओविडक्ट के यहाँ पर लेकर आ जाती है। अब देखिए इसका दूसरा काम क्या, एक तो ये क्या काम करती है ओविडक्ट, एक तो एग को कैच करने का काम करती है, मतलब एग को कलेक्ट करने का काम करती है। दूसरा काम क्या करती है, जब सर्विक्स से होते हुए स्पर्म्स यहाँ आते हैं तो इन्हें यहाँ पर क्या करती है, एक स्पेस देती है जिससे यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन हो सके। तो जब स्पर्म्स आते हैं तो यहाँ पर ये क्या कराते हैं, ये सब आपको नहीं देखना, ये सब आपके नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है फैलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे हम फिमरे कहते हैं। ये क्या करती है, वो जो एग है, ओवा है, उसको कलेक्ट करती है और जो स्पर्म्स हैं उनको क्या करती है, यहाँ पे मिलाकर इनका क्या फ्यूजन फर्टिलाइजेशन करा देती है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है, जो जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, उसको क्या करती है फैलोपियन ट्यूब, देखिए एक है ना पाउच लाइक उससे
जुड़ी हुई है, ठीक है, उससे जाके कनेक्ट हुई हुई, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, यूट्रस कह रहे हैं। तो ये क्या करती है, सबसे पहले तो इसने जो ओवा थे, एग्स थे, उन्हें कलेक्ट किया, देन क्या किया इन्होंने, स्पर्म्स को कलेक्ट करके यहाँ पे इनको फर्टिलाइजेशन कराया। उसके बाद क्या करती है, जो जायगॉट बन जाता है, जो ये एम्ब्रियो बन जाता है, उसको क्या करती है, यूट्रस तक छोड़ने आती है। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। जो ये पाउच लाइक जो ऑर्गन है, पाउच लाइक ऑर्गन को हमने यूट्रस कह दिया। ये बात आप लोगों को क्लियर हुई, समझ में आई। अब देखिए जो बच्चा फर्टिलाइज जो एग था, जो इनका फर्टिलाइजेशन हो गया था एग और स्पर्म का, उसके बाद क्या होता है, ये कहाँ आता है बेटा, यूट्रस में आता है। यूट्रस में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, एक बार मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। देखिए अब यूट्रस में आके क्या होता है, यहाँ पर आकर वो इस लेयर के ऊपर चिपक जाता है। अब यहाँ पर बेटा इनको मिलता है न्यूट्रिशन प्रॉपर। यूट्रस क्या देता है, जो फर्टिलाइज एग है, देन ये डेवलप होगा जायगॉट, एम्ब्रियो, फीटस, फिर एक बेबी बनेगा। तब तक इसको न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा, तो वो न्यूट्रिशन कौन देता है बेटा, यूट्रस देता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंट ग्रोथ जो है वो कंप्लीट कौन करता है, यूट्रस करता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुआ। इसके बाद क्या होता है, सर्विक्स के थ्रू एक डक्ट से कनेक्ट होकर वेजाइना के थ्रू बेबी बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, क्लियर हुई। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, वेजाइना को हम क्या कहते हैं बेटा, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्लियर हुई ये चीज़, हमने क्या किया है, एक बार आपको फटाफट से रिवाइज करा देते हैं। हाँ जी बच्चा, तो ध्यान से सुनिए। देखिए हमने सबसे पहले ओवरी के बारे में सुना था। सबसे पहले जो ये क्या है बच्चा, प्राइमरी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है बच्चा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके बाद हमने ओवरी में क्या देखा था, एक तो दो होती हैं ये ओवरी, या एक हम कह सकते हैं एक पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई है, यहाँ तक की क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या देखा था हमने, इसका फंक्शन क्या होता है, ओवरी का देखिए फंक्शन क्या होता है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉलिकल्स किसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, जो अनमेच्योर, जो इमेच्योर जो एग्स होते हैं उनके लिए हम, इमेच्योर जो एग्स होते हैं उनके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या करती है, इसमें थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है बच्चे कि एक तो ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। हार्मोन कौन सा था, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। बात समझ में आई, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन जो हार्मोन था वो प्रोड्यूस करती है। देन क्या होता है, जो इमेच्योर एग हैं इन्हें क्या करती है, मैच्योर करती है। ठीक है, इन्हें क्या करती है, मैच्योर करती है। यहाँ तक की बात समझ में आई। तो ओवरी का काम तो ये समझ में आया। नेक्स्ट सेकंड काम था ओविडक्ट का, जिसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये क्या करती है, एक तो क्या करती है, एग को रिसीव करती है, प्लस स्पर्म्स को और एग को फर्टिलाइजेशन कराने के लिए जगह देती है। साथ में जो फर्टिलाइज्ड एग हमें जो मिलता है उसे क्या करती है, यूट्रस तक लेकर जाती है। ठीक है, दो होती हैं ये भी, दोनों तरफ से एग को, जो ओवरी है उसको पूरी तरह से कवर करके रखती है। आप लोगों ने इस डायग्राम में ध्यान से देखा है, इसको पूरी तरह कवर करके रखती है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं बच्चा, फिमरी कहते हैं। देन जो यूट्रस होता है ये क्या होता है, एक पाउच लाइक ऑर्गन होता है, पाउच लाइक ऑर्गन होता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होती है, प्लस ग्रोथ होती है। किसकी ग्रोथ होती है बच्चे, ग्रोथ होती है जो फर्टिलाइज एग था, देन ये एम्ब्रियो में डेवलप होएगा, जायगॉट, देन एम्ब्रियो, देन फीटस। ठीक है बच्चा, यूट्रस के बाद जो सर्विक्स एक कैनाल है उसके थ्रू होते हुए ये वेजाइना, जिसे हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चा, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। वहाँ से बेबी का बर्थ होके वो बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई, ये क्लियर हुई। तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। ठीक है बच्चा।